घर में एक छोटा देवर था जो सबका लाडला था। उसे मुझसे बहुत लगाव था। वो मुझसे बहुत मजाक करता और मैं भी उसे बच्चा समझकर गले से लगा लेती थी। एक दिन मेरे पति किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, जहां से उन्हें दिन के दिन ही वापस आना था, लेकिन रास्ते में तेज बारिश होने के कारण वो वापस न आ सके और उन्होंने फ़ोन करके अपने छोटे भाई राहुल को मेरे कमरे में ही सोने को बोल दिया। फिर जैसे ही हम सोने के लिए लेटे तो अचानक ही। मेरा नाम सिया है, मेरी शादी को आज 5वां ही दिन था। हम सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मेरा देवर राहुल भी मेरी सास के पास ही बैठा था और मुझे छुप छुप कर देख रहा था। वो मेरे सामने आता हुआ बहुत शर्मा रहा था। खैर कुछ देर बाद मेरे पति नील भी कमरे में आ गए। उनके आते ही सब धीरे धीरे उठकर चले गए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। थोड़ी सी बातें करके हम दोनों भी सो गए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते और मेरी ससुराल में भी अभी तक सब अच्छा था। अब शादी को 2-3 महीने हो गए थे, लेकिन अब तो सब और भी प्यार करने लगे थे और मेरा देवर राहुल भी मुझसे बहुत मजाक करता। पूरा दिन मेरे पीछे पीछे रहता और बहुत बातें करता। मैं भी उसकी बातों पर हंसती रहती और अपना घर का काम भी सारा कर लेती। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था, तो मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो वो घबरा गया और उसने तुरंत टीवी को बंद कर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो मुझे देखकर टीवी ही बंद कर दिया। बोला कुछ नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता लगाना था कि वो क्या देख रहा था। मैं कमरे से बाहर निकलकर उसे छुप छुप कर देखने लगी। उसने सोचा कि भाभी चली गई और टीवी फिर से चला लिया। मैंने देखा तो वो एक डरावनी फिल्म देख रहा था, जो कि इसे मेरी सास और मेरे पति ने देखने से मना की हुई थी क्योंकि इसे सारी रात डरावने सपने आते और ये घर में किसी को भी सोने नहीं देता था और सारी रात जोर जोर रोता था। मैं अंदर आई और बोली, आज तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। उसने ये सुनते ही रोने वाला चेहरा कर लिया और बोला, आज के बाद नहीं देखूंगा, प्लीज भाभी भाई से मत बताना। मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे अपना ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा लगता था। मैं यहाँ सच में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी जिंदगी में दुखों की आंधी भी आने वाली है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी मेकअप कर रही थी क्योंकि नील के घर आने का वक्त हो रहा था, लेकिन उनसे पहले राहुल मेरे कमरे में आया और मुझे मेकअप करता हुआ गौर से देखने लगा और उसने एक लिपस्टिक उठाकर दी और बोला, भाभी ये लगा लो, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों बच्चे को उदास करना और मैंने वही लिपस्टिक लगा ली। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, भाभी अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह कहकर मेरे गले लग गया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी और मैंने उसे पीछे हटा दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ गया और बोला, भाभी आप तो गुस्सा हो गई, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी ब्लकी, मुझे आप उनसे भी ज्यादा प्यारी हो, पर शायद आपको प्यार करना बुरा लग गया, मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो मेरे कमरे से चला गया। अब मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी। मैं सोच रही थी कि निकुंज ने तो मुझे बड़ी बहन समझकर गले लगाया था और मैं कितना घटिया सोच रही थी और मैं अपने आप से शर्मिंदा थी। लेकिन फिर मैंने अगले दिन उसके साथ फिर से ऐसा ही व्यवहार कर लिया। वो मेरे गले में हाथ डालकर इधर उधर चलता और ना जाने क्यों मेरे दिल से आवाज आती कि ये सब शायद गलत हो रहा है, लेकिन दिमाग कहता ऐसा नहीं है, वो छोटा बच्चा है और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। हालांकि राहुल इतना छोटा भी नहीं था, हाइट में तो वो मुझसे लंबा ही था, लेकिन उसकी उम्र अभी 16 साल थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। निकुंज स्कूल से आया और वो मुझे ढूंढता किचन में ही आ गया। मैंने उसको आते ही बोला कि जाओ ड्रेस जाकर बदलो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। वो मेरे गले लगा, लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था तो मैंने उसे पीछे हटा दिया और वो मेरे करीब आकर अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, भाभी इतना सारा काम क्यों करती हो, थोड़ा काम बहन से भी करा लिया करो, वो भी तो सारा दिन टीवी ही देखती रहती है। तो मैंने उसे हंसकर बोला कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सारा काम तुम्हारी पत्नी से कराऊंगी। वो बोला, भाभी मेरी पत्नी आप अपने जैसी ही लाना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मुझे उसकी नज़रों में थोड़ा खोट दिखाई दिया। मैं किसी से बुरा बनना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर मैं उसे डांट देती तो वो मेरी सास और नंद को ये बात बताता और वो मुझसे गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि रात में नील से बात करूंगी।
उनको प्यार से सारी बात बताऊंगी क्योंकि कि आजकल बहू के व्यवहार का सब बुरा मानते हैं लेकिन उससे कभी कोई ये नहीं पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सब यही सोचते हैं कि ये सब वो अलग रहने के लिए कर रही है। खैर रात में नील आए और मैंने सारी बात उनको बताई लेकिन नील मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले छोटा बच्चा है, तुम्हें मम्मी की तरह प्यार करता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, इतना मत सोचो, सो जाओ। अगले दिन मैंने राहुल के स्कूल जाने के बाद ये बात अपनी सास को भी बताई लेकिन वो भी हंसने लगी और बोली तुमने तो हमें भी अपना दीवाना बना लिया है, तुम्हारे सारे काम ही इतने अच्छे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी ऐसी ही आए। मैं चुप रह गई। फिर मैंने अपने आप ही राहुल से बोलना कम कर दिया और उसके रूम में भी जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद उसको इस बात का एहसास हुआ और वो मुझसे बोला क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप आजकल मुझसे बातें भी नहीं करती। मैंने हंसते हुए बोला नहीं, बस घर के कामों में ज्यादा बिजी रहती हूँ इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। वो मेरी बात भी सुन रहा था और मुझे बहुत गौर से देख रहा था और फिर मुस्कुराते हुए बोला आपके चेहरे पर ये जो तिल है मुझे बहुत प्यारा लगता है, मन करता है कि बस देखता रहूं। मैंने उसे आराम से बोला कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो और बहन से ऐसी बात नहीं किया करते, बुरी बात है। वो चुप हो गया और वहां से बिना कुछ बोले चला गया। मैं भी घर के काम में लग गई। खैर कुछ दिन अच्छे गुजरे और एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। नील मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और बाकी सब घर वाले भी बहुत खुश थे लेकिन डॉक्टर ने मुझे आराम करने और लंबा सफ़र करने को मना किया था। खैर कुछ दिन बाद हम सबको शादी में जाना था। मैंने नील को बोला कि तुम सब चले जाओ और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ आओ लेकिन वो बोलने लगे नहीं, राहुल भी नहीं जा रहा क्योंकि उसके टेस्ट है जो बहुत ज़रूरी है, तुम दोनों घर रहना और तुम घर का काम मत करना क्योंकि रात तक तो हम आ ही जाएंगे। और वो चले गए। लेकिन शाम होते ही बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और रात में नील का फोन आया और बोले कि हम सुबह तक ही आ पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज है और बिजली भी बहुत ज्यादा चमचमा रही है। ऐसे में न राहुल को बहुत डर लगता है तो उसे अपने पास ही सुला लेना। मैंने इस बात के लिए नील को साफ मना कर दिया और बोली वो बड़ा हो चुका है, अभी भी डरता है, उसे कोई डर नहीं लगता, मैं उसे अपने रूम में नहीं सुलाने वाली। नील बोले क्या तुम बड़ा बड़ा लगाए रखती हो, मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, जैसा कहता हूँ कर लेना। और उन्होंने ये बोलकर फोन रख दिया लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने कमरे की कुंडी लगाकर लेट गई। कुछ देर बाद बहुत जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा कि कहीं आसपास ही गिरी हूँ और लाइट भी कट गई और मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर जोर से खटखटाया। मैं समझी राहुल ही होगा और वो डर गया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही राहुल मुझसे लिपट गया और बोला भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। मैं गले लगाए हुए उसे बोलती रही कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगा। जब मैंने ये महसूस किया तो मैंने एक झटके से उसे दूर कर दिया। इतने में लाइट भी आ गई और बिजली भी कड़कड़ना बंद हो गई। मैंने उसे बोला जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तूफान भी रुक गया है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला भाभी अभी मेरे अंदर का तूफान नहीं रुका, एक बार वो रुक जाए तब चला जाऊंगा। उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वैश्यपन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी माँ के समान हूँ। वो बोला मेरी बहन और मम्मी तो शादी में गए हुए हैं, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर या उसे देखकर वो मुझे कहीं से भी 15 या 16 साल का नहीं लग रहा था। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी सारी मनमानी जबरदस्ती मुझ कर ली और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही और नील के आने का इंतजार करती रही, लेकिन अब मन करता कि उसे जान से मार दूं। खैर सुबह हुई, नील आ गए। मैं नील के गले लगकर बहुत रोई और उसे रूम में ले जाकर सारी बात बताई। वो मुझ पर ही भड़क उठे और बोले तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और यहाँ तक कि मुझे मारने पर उतारू हो गया। मैंने हिम्मत की, अपना एक बैग लिया और अपने मायके आ गई और अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी मम्मी बोली तुमने उसे शुरू में ही क्यों नहीं डांटा, जो बात तुम मुझे आज बता रही हो
काश उस दिन बताई होती तो मैं तुम्हें सिखाती कि उसे कैसे हैंडल करना है। खैर कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया और एक दिन मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो किया तो सामने से कोई लड़का बोला। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, वो राहुल ही था और अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। वो बोलने लगा, भाभी प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बहक गया था मेरे दोस्तों और गंदी फिल्मों की वजह से। मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने उसे बोला कि तुमने कोई छोटी सी गलती नहीं की है जो माफ़ की जा सके। तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है और मेरा घर बर्बाद किया है। तुम माफ़ी के काबिल बिल्कुल नहीं हो। और मैंने इतना कहकर फ़ोन रख दिया और उसकी रिकॉर्डिंग नीलेश को भेज दी और बोली कि देखो, जिसे तुम मासूम छोटा बच्चा समझते हो वो कितना बड़ा राक्षस है। नील वो रिकॉर्डिंग सुनकर दंग रह गया और पूरी सच्चाई जानकर अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। जब राहुल जेल चला गया तो मेरी सास और नील मुझे लेने मेरे घर आए। नील ने हाथ जोड़कर और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी इंसानियत के नाते उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी भाई बहन पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक वह हकीकत को ना जान ले। और हुआ भी यही था। जब नील को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई का साथ ना देकर उसे सजा दिलाना सही समझा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उनके इंसाफ को देखकर मैं खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई और मेरा घर काफ़ी हद तक बच गया। जिसका मुझे डर था वह अब जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद करती हूँ कि वह वहाँ से सुधर कर बाहर निकले। लेकिन मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बुरे लोगों की संगत से बचाए ताकि किसी लड़की को मेरी तरह इस तरह के हालातों का सामना ना करना पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।